हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज दिन का शुरुआत हो गया है। दिन का शुरुआत मतलब सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं बना रही हूँ इधर चाय। और ये खटमिट्ठी है जो मैं कल रात में बनाई थी। आम बचा हुआ था, जैसे चटनी के लिए रखा हुआ था, तो मैं कितना चटनी बनाती, तो इसलिए सोची कि चलो इसका खटमिट्ठी बना देती हूँ ताकि लंबे टाइम तक ये खटमिट्ठी चल सकता है। तो इसलिए मैं रात में ही बना दी। ये ठंडा हो गया तो मैं इसको डब्बे में निकाल के रख रही हूँ। तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है, 1-2 महीने चल जाएगा, अच्छे से ख़राब भी नहीं होता। तो मैं इसमें रख दूँगी तो कोई छुएगा नहीं, ऐसे बाहर रहेगा तो कोई ना कोई छूते रहेगा, बच्चे लोग। तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ और चाय के साथ स्नैक। बच्चे लोग को सुबह में कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, तो मैं सोची चलो चाय और स्नैक में जैसे रस बिस्किट है तो खा लेंगे बच्चे अपना, और मैं भी चाय पी लूँगी साथ साथ। तो वही मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। इसके साथ बच्चे लोग आराम से अपना जैसे रस वगैरह होता है ना, तो वो खा लेते हैं अच्छे से। तो मेरा अभी नाश्ता नहीं बना है, खाना नाश्ता कुछ भी नहीं बना है। बस ये गए थे तो लंच बना के मैं दी थी। अभी मैं चाय पी रही हूँ सुकून के पल लेके। भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने लिए टाइम कहाँ इंसान निकाल पाता है, तो खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, इसी में किसी तरह निकालना पड़ता है। तो फिर मैं यहाँ चाय वाय बनाने के बाद खाना बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। बच्चे का फरमाइश था कि आज सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाओ और रोटी, तो मैं सोची चलो बना देती हूँ, कम से कम बच्चे अपना प्रेम से खा तो लेंगे। मेरा बाबू को बहुत आनाकानी होता है खाना खाने में, उसे हरा सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे चना का छोला, काला वाला चना का जो होता है घुगनी, वो, या सोयाबीन की सब्ज़ी, बेसन की सब्ज़ी, कढ़ी, यही सब उसको पसंद है। तो इसीलिए आज वो बोला कि सोयाबीन की सब्ज़ी बना दो, तो सोयाबीन आलू की सब्ज़ी रोटी मैं बना रही हूँ। फिर यहाँ खाना बनने के बाद जो मेन काम होता है किचन का, वो है बहुत सारा बर्तन हो जाना और किचन क्लीन करना। तो बहुत सारा बर्तन था तो इसको मैं धो रही हूँ। धोने के बाद फिर मैं इसको रखूँगी बर्तन सबको सूखने के लिए। जब ये सूख जाएगा तो फिर मैं स्टैंड पे सहित दूँगी। तो इधर मेरा बर्तन तो अच्छे से धुल गया है, धुलने मतलब धुल रही हूँ, बर्तन का काम ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद मेरा बच्चा क्लीनिंग का काम। तो सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गया है। अब मैं अपने चूल्हे को चमका रही हूँ, जो कि मेरा रोज़ का इतना काम है चूल्हे को चमकाना। तो ये चमकाने के बाद मैं रूम में आ गई। रूम मेरा एकदम गंदा हो गया था। बच्चे लोग सो के उठे थे ना सुबह में, इसीलिए तो आज मुझे बेडशीट ये सब हटाना था, दूसरा बेडशीट लगाना था। तो इसलिए मैं बेड को क्लीन करके दूसरा बेडशीट लगा के टेबल साफ़ करके, फिर जो कपड़ा था ना रोज़ का, वो कपड़ा सबको अलमारी में सहित के और रूम सबको साफ़ कर रही हूँ। सप्ताह में तो एक बार जैसे होता है ना दीपावली का सफाई, वही मेरे यहाँ होता है। सप्ताह में एक बार मुझे दीपावली जैसा सफाई करना ही पड़ता है। तो वही आज का दिन जो है ना, वो मेरे लिए दीपावली की सफाई वाला जैसा दिन है। यहाँ किचन और बेड क्लीन करने के बाद कपड़ा वो जो था वो सब रखने उखने के बाद झाड़ू मैं अच्छे से सब में लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा दूँगी। कोने कोने में मेरा आदत है पोछा मारने का। जैसे मॉप वाला जो पोछा होता है ना, तो उससे अच्छे से पोछा नहीं लग पाता। कोने कोने की में जो गंदगी होती है उससे वो पोछा से साफ़ नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं कपड़े से हाथ से खुद से मतलब पोछा दे के साफ़ करती हूँ, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है, कोना कोना चमक जाता है। तो फिर सफाई करने के बाद झाड़ू पोछा करने के बाद बच्चे लोग को नहलाना था, तो फिर मैं इन दोनों को नहलाई हूँ। नहलाने के बाद मैं आ गई नीचे लोग को तैयार करने के लिए। तो दोनों के पैर में बहुत दर्द हो रहा था, कई दिनों से लोग को मैं मालिश नहीं की थी। जैसे गर्मी के दिन में मैं डेली मालिश नहीं करती हूँ। गर्मी के दिन में तो ऐसे भी गर्मी रहता है तो मालिश करने पे दाना निकल जाता है। तो इसलिए मैं सप्ताह में
1 से 2 बार ज़रूर मालिश कर देती हूँ, डेली मालिश नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ पे सृष्टि को पैर में मालिश की हूँ अच्छे से और बाबू को भी की हूँ। फिर इन लोगों को तैयार वार करने के बाद मैं सोच ही रही थी कि नहाऊंगी, तब तक नाई वाला आ गया बाबू का बाल उतारने के लिए, मतलब बाल छीलने के लिए। क्योंकि सृष्टि का बाल ना अभी तक ना पेट वाला ही बाल था, उसका तीसरा चल रहा था। तो हमारे में लड़की का मुंडन नहीं होता है। वाह सृष्टि अरे वाह सृष्टि, सब बच्चा रोता है, पहली बार देख रहे हैं कि तुम एकदम शांत हो। ये लोग तो इतना उत्पात किए हुए हैं कि काटने वाले भी परेशान हो गए थे। इसका मैं कालका जी में करवाई थी, तो इसलिए मैं बोली थी इनको कि अच्छा दिन देख के और नाई को ना घर पे ही बुला लीजिएगा, ताकि वो बाल काटेगा ना तो मैं अपना रख लूँगी एक पॉलीथीन में करके, और कभी जाऊँगी ना तो गंगा जी में प्रवाहित कर दूँगी। ये दुकान पे जाती, मतलब सैलून पे जाती बाल हटवाने के लिए, तो बाल इधर उधर गिर जाता, तो वो पेट का बाल था ना, तो इसलिए मैं बोली कि चलो इसको ना घर पे ही ना बुलवा के और बाल हटवाऊंगी। मुझे डर भी लग रहा था कि दुकान पे जाएगी सैलून पे तो जैसे चिल्लाएगी रोएगी बाल हटाने के लिए, बच्चे रोते हैं ना, तो इसीलिए मुझे ये चीज़ का डर था। तो बाबू मेरी बिल्कुल ही नहीं रोई, और एकदम प्यार से अच्छे से खुश हो के ना बाल हटवा ली। मेरा बाबू जैसे मुंडन हुआ था ना, तो 3-4 आदमी पकड़ के हम लोग उसका बाल छिलवाए थे। इतना रोने लगा था ना कि हम लोग परेशान हो गए थे उसका बाल हटवाने में। लेकिन सृष्टि बिल्कुल ही नहीं रोई, एकदम हंस के ना ये बाल हटवा ली, एकदम हंस हंस के बोली मैं तो टकली हो गई हूँ। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं इसको दोबारा से नहलाई हूँ, नहला के इसके बाल, मतलब बाल क्या बोलूँ, मतलब इसके सर पे ना नारियल तेल जो होता है ना उसको लगाई हूँ अच्छे से, और इतने अच्छे से ये बात कर रही थी, थोड़ा भी नहीं रोई, खूब खुश हो रही थी। पता नहीं इसको क्या समझ में आ रहा था, मेरा बाल हट गया, मैं टकली हो गई, मम्मा मेरा नया बाल आएगा, ऐसे बोल रही थी। फिर मैं इसको नहलाने के बाद खुद नहाई। बहुत आज ना लेट हो गया था मुझे, 2 बज गया था नहाने में। तो जब मैं नहा के आई तो अपना बाल ना आज धोई थी। तो जो डेली का होता है ना, जैसे क्रीम पाउडर बिंदी लिपस्टिक सिंदूर, इतना तो डेली का ही होता है करना हल्का फुल्का। तो ये मैं करने के बाद अपना बाल, जैसे गीला बाल रहता है तो मैं कंघी नहीं करती हूँ, इसमें लिवॉन लगाती हूँ और उसके बाद सूखने के बाद मैं कंघी करती हूँ। और सोनाली का ना क्वेश्चन था मेरे से कि आप अपने बाल में क्या करते हो कि आपका बाल इतना अच्छा है। तो बाबू मेरा बाल जो है ना बहुत झड़ता है, बहुत झड़ता है, और मैं अपने बाल में कुछ नहीं करती हूँ, बस एक शैम्पू, और शैम्पू जो करती हूँ पतंजलि का आता है एलोवेरा का शैम्पू, तो वो मैं लगाती हूँ। और लगाने के बाद जब मेरा गीला बाल रहता है तो मैं लिवॉन लगाती हूँ, और जब सूख जाता है ना तब मैं बाल में कंघी करती हूँ। और जैसे 6 महीना हो जाता है ना तो मैं बाल का कटिंग ज़रूर करवाती हूँ। और मेरे बाल के कटिंग में 2 कटिंग हमेशा रहता है, आगे से लेजर और पीछे से यू। तो ये चीज़ मेरे बाल के लिए बस इम्पॉर्टेंट है, अच्छा से शैम्पू करना, बाल को साफ़ सुथरा रखना, क्लीन रखना, लिवॉन लगाना, और बाल सूखने पे ही कंघी करना। और हर 6 महीना पे मैं बाल का कटिंग ज़रूर करवाती हूँ, क्योंकि उससे बाल का ग्रोथ होता है, 2 मुँहा बाल जो रहता है वो हट जाता है, और बाल को बढ़ने का भी, ग्रोथ होने का भी ये होता है कि बाल कटवाने से सही रहता है। तो मैं हर 6 महीने पे बाल ज़रूर कटवाती हूँ। तो यही है बाबू, मेरा कोई ये नहीं कि मैं एक्स्ट्रा कुछ करवाती हूँ। आपका ये सवाल था तो मैं उसका आज मतलब उत्तर देती हूँ, आंसर देती हूँ। तो ये सब करने के बाद मैं थोड़ी देर लेटी, फिर आ गई छत पे, कपड़ा सब जो डाली थी ना उसको लेने के लिए। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, मतलब जैसे हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा लग रहा है हम लोग को। ऐसे तो रोज़ दिन कभी हवा ही नहीं चलता था, बिल्कुल ही गर्मी से हालत ख़राब होता था, लेकिन आज हवा चल रहा है तो अच्छा सा महसूस हो रहा है। छत का नज़ारा भी अच्छा लग रहा था। फिर मैं कपड़ा उपड़ा लेने के बाद नीचे आ गई। अब मैं इसको रखूँगी तो रात में जैसे होगा ना तब इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी, टाइम मिले। अब है शाम का टाइम और मुझे रात का खाना बनाने का तैयारी करना है। तो सुबह से लेकर शाम तक का कुछ ऐसे मेरा दिन बीता।
तो जो जो भी मैं कुछ की हूँ सारा कुछ आप लोग से शेयर करी हूँ। और यहाँ मुझे रात के खाना में बनाना था चावल और अरबी का सब्जी। तो अरबी जब मैं निकाली फ्रिज से तो इतना इसमें मिट्टी लगा हुआ, इतना कीचड़ जैसा लग रहा है ना कि मुझे तो देख के ही मन अजीब सा हो रहा है कि मैं इसको कैसे काटूंगी, कैसे छीलूंगी। और अरबी का सब्जी जब भी मैं बनाती हूँ तो मेरे हाथ में बहुत खुजली होने लगता है और मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी और थोड़ा सा सुकून का पल लेके बैठूंगी अपने लिए और सुकून से कॉफ़ी पीऊँगी। तो आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं जा रही हूँ, कॉफ़ी पीऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, जैसे मैं टेंशन लेती थी तो हमेशा मैं बीमार पड़ती थी। तो आप लोग से भी यही मेरा कहना है कि आप लोग भी खुश रहिए, काम में हमेशा बिजी रहिए ताकि माइंड फ्री रहेगा, कुछ सोच नहीं पाइएगा, जो कि अब मैं करती हूँ ताकि मैं बिजी रहती हूँ ताकि मुझे कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।